भूत प्रेत की कहानियां हम सबने सुनी हैं, है ना? उनमें डर होता है, दहशत होती है। पर क्या कोई कहानी इतनी आगे बढ़ सकती है कि किसी की मौत हो जाए? आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के अमेरिका की एक ऐसी सच्ची घटना की, जो सिर्फ डरावनी नहीं थी, बल्कि जानलेवा थी। और कहानी का सबसे डरावना हिस्सा वो है इसका अंत। हबर्ड मूर नाम का एक आदमी अपने आखिरी पलों में किसी ऐसी चीज से बात कर रहा था जो कमरे में किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्या था या कौन था जिसने एक जीते जागते इंसान की जान ले ली? चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1850 का दशक और जगह थी मैसाचुसेट्स का एक छोटा सा शांत सा गांव, मूर कॉर्नर। अब ये वो जमाना था जब अमेरिका में सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग नाम की एक जबरदस्त धार्मिक लहर चल रही थी। मतलब लोग धर्म, चमत्कार और हाँ, आत्माओं और अलौकिक शक्तियों में बहुत बहुत ज्यादा यकीन करते थे। तो माहौल ही कुछ ऐसा था कि अनदेखी दुनिया की बातें होना बहुत आम बात थी। और इसी माहौल के बीच रहती थी मूर फैमिली, कहानी के बिल्कुल सेंटर में। परिवार के मुखिया थे हबर्ड मूर, एक इज्जतदार मेहनती किसान, बिल्कुल एक आम परिवार। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में कुछ बहुत ही असाधारण और भयानक होने वाला था। अब देखिए, ये सब कुछ एकदम से शुरू नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि कोई भूत अचानक सामने आ गया, नहीं। इसकी शुरुआत हुई कुछ अजीब, बेचैन कर देने वाली आवाजों से। और ये आवाजें बस एक शुरुआत थीं, एक ऐसे अंतहीन सिलसिले की जो इस परिवार को तोड़ने वाला था। तो हुआ यूं कि ये डर ना धीरे धीरे बढ़ा। पहले तो सिर्फ खटखट की आवाजें थीं, अटारी से कुछ घसीटने की आवाजें, जिन्हें शायद नजरअंदाज भी किया जा सकता था। लेकिन कुछ ही महीनों में ये आवाजें एक असली फिजिकल खतरे में बदल गई। अब बात सिर्फ आवाजों की नहीं रही थी। जरा सोच कर देखिए, आप रात को सो रहे हैं और आपका बिस्तर इतनी जोर से हिलने लगे कि आप जमीन पर आ गिरें। मूर परिवार के साथ ठीक यही हो रहा था। किसी अनदेखी ताकत का धक्का देना, भारी भरकम फर्नीचर का अपने आप एक कोने से दूसरे कोने में खिसकना। आतंक अब सिर्फ दिमाग में नहीं था, वो शरीर पर महसूस हो रहा था। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ लिया। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि इन सारी घटनाओं का निशाना कोई एक ही शख्स था, हबर्ड मूर। अब वो अनदेखी ताकत हबर्ड के शरीर पर नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग पर वार कर रही थी। ये एक तरह की सोची समझी मेंटल घेराबंदी थी। पहला कदम, उसे सोने मत दो। रात भर की अजीबोगरीब हरकतों से हबर्ड की नींद पूरी तरह छीन ली गई। दूसरा कदम, उसे अकेला कर दो। लोग उसे हवा में ही किसी से लड़ते, बहस करते देखते थे। और आखिरी कदम, उसके दिमाग में आवाजें डालना। हबर्ड का कहना था कि कोई उसे अजीब अजीब आदेश दे रहा है। पूरे 2 साल, सोचिए 2 साल तक ये सब चलता रहा। इस अंतहीन आतंक ने एक हट्टे-कट्टे मजबूत किसान को बस अपनी परछाई बनाकर रख दिया। वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से पूरी तरह टूट चुके थे। और फिर हबर्ड मूर की मौत हो गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मौत की वजह लिखी गई ब्रेन फीवर या थकान। उस जमाने में ये शब्द अक्सर गहरे मानसिक तनाव या नर्वस ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन आस पड़ोस के लोगों की कहानी कुछ और ही थी। उनका मानना था कि वो भूत आखिरकार कामयाब हो गया। तो ये थी कहानी, एक डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? चलिए अब थोड़ा जासूस बनते हैं और 3 संभावित हत्यारों पर नजर डालते हैं। पहली थ्योरी थोड़ी पैरानॉर्मल है। इसे कहते हैं RSPK, यानी रिकरेंट स्पॉन्टेनियस साइकोकिनेसिस। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि शायद कोई भारी भूत था ही नहीं, बल्कि घर के अंदर का ही कोई सदस्य जो बहुत ज्यादा तनाव या गुस्से में था, अनजाने में अपने दिमाग की ताकत से चीजों को हिला रहा था। मतलब असली खतरा बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही था। अब आते हैं दूसरी थियरी पर, जो पूरी तरह से साइंटिफिक है। जरा सोचिए, 19वीं सदी के फार्म हाउस, वहां वेंटिलेशन कितना खराब होता होगा। तो हो सकता है कि घर में धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा जहर फैल रहा हो। और इसके लक्षण क्या है? सिर घूमना, अजीब चीजें दिखना, शक करना। सब कुछ मूर परिवार के अनुभवों से मिलता है। एक और वजह हो सकती है राई के अनाज पर लगने वाली एक फफूंद। अगर वो खाने में चली जाए तो उससे भी ठीक वैसे ही डरावने वहम हो सकते हैं। और तीसरी थियरी है
मनोवैज्ञानिक। याद है हमने शुरू में बात की थी कि वो दौर ही ऐसा था जब लोग भूत प्रेत पर बहुत यकीन करते थे। तो ये भी हो सकता है कि घर में होने वाली मामूली आवाजें, जैसे लकड़ी का चटकना या हवा का चलना, परिवार के डर ने उन्हें एक बड़े भूतिया हमले का रूप दे दिया हो। और जब एक का डर दूसरे में फैलता है तो वो एक तरह का मास हिस्टीरिया या सामूहिक उन्माद बन जाता है। तो फिर इतनी सारी थियरीज के बाद भी ये कहानी आज भी लोगों को क्यों परेशान करती है? मूर कॉर्नर की ये घटना अमेरिकी लोक कथाओं में इतनी खास क्यों है? बात सीधी सी है। ज्यादातर भूत प्रेत की कहानियों का अंत कैसे होता है? परिवार डरकर घर छोड़कर चला जाता है, कहानी खत्म। लेकिन ये कहानी घर छोड़ने पर नहीं, एक अंतिम संस्कार पर खत्म हुई। और ये हमें एक बहुत बड़ी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा खतरनाक क्या है? कोई ऐसी चीज जो शरीर पर हमला करे या वो जो सीधे आपके दिमाग पर कब्जा कर ले? मूर कॉर्नर का असली हॉरर शायद कोई भूत नहीं, बल्कि ये सवाल है कि कभी-कभी सबसे बड़ा दाना वो नहीं होता जिसे हम देख सकते हैं, बल्कि वो होता है जो हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपा होता है।